एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनं सन्निभं लम्बोदरं विशालम्। माँ ने तो मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही मुझे शांत कर दिया, स्वयं से कुछ पूछने ही नहीं दिया मुझे। नागयज्ञोपवीतिनं बालेन्दुकलिकामौलिं वन्देऽहं गणनायकम्। आइए देवी मैना, अपने सर्वाधिक प्रिय नाती का आप दही से अभिषेक कीजिए। सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। क्या हुआ पुत्र गणेश, किस विचार में हैं आप? मैंने उन तीनों को राजभवन के निकट ही देखा था, तो नानी माँ को अवश्य उन तीनों के बारे में ज्ञात होगा, तो क्यों ना मैं इन्हीं से पूछ कर देख लूं। नानी जी, कल अकस्मात ही कुछ विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आप सदैव विचित्र प्रश्न करते हैं, किंतु इस समय आप इन संशय और प्रश्नों से ध्यान हटाइए और इस विशेष अभिषेक की विधि का आनंद लीजिए। मेरे प्रश्नों का उत्तर देना तो दूर, कोई उन्हें सुनना भी नहीं चाहता। प्रभु, अब आप गणेश का घृत से अभिषेक कीजिए। नहीं महाराज जी मोहन, आप उसके नाना जी हैं, इसलिए मुझसे पूछ दो। आपके द्वारा ही उसका अभिषेक सर्वथा उचित है। पुत्र गणेश, इस विशेष अवसर पर आप अपने नाना जी से क्या विशेष उपहार प्राप्त करना चाहते हैं, बताइए ना मुझे। नाना जी, यदि आप मुझे कोई उपहार प्रदान करना ही चाहते हैं, तो मुझे मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देकर मेरी एक जिज्ञासा शांत कर दीजिए। आप अपने समस्त प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में स्वयं सक्षम है। आप केवल मुझे इतना बताइए कि मैं आपको उपहार स्वरूप क्या दे सकता हूँ। किंतु नाना जी, अभी तत्काल बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस अभिषेक के उपरांत भी मुझे बता सकते हैं। लीजिए प्रभु, अब आप मधु से पुत्र गणेश का अभिषेक कीजिए। अब ये उचित अवसर है, मैं पिताश्री से ही अपने प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करूंगा। पिताश्री, मुझे आपसे कुछ। पुत्र, तुम्हारे नाना जी ने और तुम्हारी नानी माँ ने अपार स्नेह से तुम्हारे इस पंचामृत अभिषेक की व्यवस्था की है, इसलिए अन्य कुछ नहीं, मात्र अपने अभिषेक का आनंद लो। अब इक्षु रस से प्रथम पूज्य गणेश जी का अभिषेक करने का अवसर किसे प्राप्त होना चाहिए? मुझे नाना जी। मैं करूंगा अनुज गणेश का अभिषेक। मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे आने में विलंब अवश्य हुआ है, किंतु मैं तो माँ की आज्ञा अनुसार अनुज गणेश की सर्वाधिक प्रिय वस्तु की व्यवस्था करने ही गया था। लड्डू नहीं, आज तो मुझे उत्तर चाहिए, जो मुझे कोई भी नहीं दे रहा है। मुझे पिताश्री ने अपने वचन से बांध दिया, अन्यथा मैं भैया से ही पूछ लेता।
अब हमें अभिषेक की शेष विषि संपन्न करनी चाहिए। पूर्ण रूप से सज्जित हो गया हूँ और अब मैं पिताश्री से वार्तालाप कर लेता हूँ। मेरे अभिषेक की संपूर्ण विधि संपन्न हुई और अब मैं किसी से भी अपने प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के लिए पूर्ण रूप से मुक्त हो गया हूँ। पिताश्री। पार्वती। हाँ प्रभु। अब मेरे ध्यान समाधि का समय हो गया है, मैं प्रस्थान करता हूँ। कोई बात नहीं, पिताश्री से नहीं तो मैं माँ से ही ज्ञात कर लेता हूँ। माँ, मैं बहुत अधिक समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे कुछ अति आवश्यक संवाद करना है आपसे। गौरी पुत्र, आप हमें भी तो अपनी माता के साथ कुछ समय व्यतीत करने का अवसर दीजिए। हाँ पुत्र, एक माँ का भी तो अपनी पुत्री के इस समय पर अधिकार है। मुझे भी उसका कुशल मंगल ज्ञात करने का अवसर प्रदान होना चाहिए, है ना? चलो पुत्री। उन्हें तो उन दृश्यों का रहस्य अवश्य ज्ञात होगा। इसके पूर्व की कोई अन्य उनके निकट पहुंचे, मैं उनसे ही ज्ञात कर लेता हूँ। कहाँ चल दिया अनुज गणेश? अरे नाना जी के निकट भैया, और कहाँ? भूल गए अनुज गणेश, मैंने पूर्व में ही कह दिया था कि इस बार नाना जी और नानी जी का संपूर्ण स्नेह और समय केवल तुम पर ही केंद्रित नहीं रहेगा। नाना जी, वो कल रात्रि में हमारी वो वाली चर्चा अधूरी रह गई थी ना? मेरे विचार से हमें उसे अब संपन्न कर लेना चाहिए। आइए चलिए। भैया, मूषक जी मेरे सखा एवं सेवक दोनों हैं, किंतु वो भी पुनः निद्रा में मग्न हो गए। फिर वही हो रहा है जो कल रात्रि में घटित हो रहा था। मुझे तो पूर्व में ही समझ जाना चाहिए था कि अभिषेक के उपरांत भी किसी के भी पास मेरे लिए तनिक भी समय नहीं होगा। माँ से वार्तालाप करने के लिए नानी जी हैं, पिताश्री एवं भैया से वार्तालाप करने के लिए नाना जी हैं, किंतु मेरे मन की बात समझने वाला कोई नहीं है। कोई मेरा मित्र भी तो नहीं है जिससे मैं अपने हृदय की बात कह सकता। कितना अच्छा होता जो मेरा भी कोई मित्र होता जिससे मैं अपने प्रश्न पूछ सकता। कितना एकाकी हूँ मैं।
अब तो किसी आत्मीय मित्र की आवश्यकता का और भी आभास हो रहा है मुझे। कोई तो ऐसा मित्र होता मेरा जो मुझे समय देता, मेरी समस्या सुनकर उनका समाधान सुझाता। मित्र? मुझे भ्रम हो रहा है अथवा वास्तव में भस्म ही मुख का आकार लेकर मुझे पुकार रही है। मित्र, मित्र, ये विचित्र भस्म अब किस दिशा में गतिशील है और क्यों? स्वामी, कदाचित अभी भी इसकी संभावना है कि ये अनिष्टकारी घटना घटित होने से रुक जाए, ये संकट टल जाए। नहीं देवी, नियति ने जो निर्धारित किया है वो अपने उचित समय पर ही होगा, और अब गणेश से वो होने जा रहा है जिसके लिए वो स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएगा। विघ्नहर्ता गणेश अब वो होने जा रहा है जिसके लिए वो स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएगा। ये भस्म के कण एकत्र होकर मुझे इस गुफा की दिशा में क्यों खींचने का प्रयास कर रहे हैं? और ये तो वही गुफा है जिससे भोर में भी ध्वनि उत्पन्न हुई थी। ये सत्य है प्रिय कि घटित हो जाने के पश्चात भले ही गणेश स्वयं को कभी क्षमा न कर सके, किंतु माता पराशक्ति की आकाशवाणी के अनुसार जो होना है वो तो अवश्य होगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। यहाँ तो कोई भी नहीं। ये भस्म के कण एक आकार लेने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है ये और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है इसने? नहीं, मुझे मेरा यहाँ होना उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। मुझे लौटना चाहिए यहाँ से। गौरीपुत्र, गौरीपुत्र। अनेक वर्षों से जो यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है वो हूँ मैं।
आपके समान मैं भी अकेला हूँ, जिसके पास ना कोई आता है, ना जिससे कोई कुछ कहता सुनता है। क्यों? मैं सत्य ही कह रहा हूँ ना मित्र। अकेलेपन का आभास तो अवश्य हो रहा है मुझे, किंतु मुझसे ये कहने का इसका क्या प्रयोजन है? गौरी पुत्र, मेरे कान आपके चारों ओर थे, इसलिए मुझे ज्ञात है कि आपको तो सभी ने अकेला छोड़ दिया है। पिता ध्यान में लीन हो गए। अब मेरे ध्यान समाधि का समय हो गया है, मैं प्रस्थान करता हूँ। माँ अन्य स्त्रियों के साथ व्यस्त हो गई और आपके भ्राता और आपके नाना जी ने भी आपके जिज्ञासा पर ध्यान नहीं दिया। आपकी चिंता आपके विचारों को सुनने से अस्वीकार कर दिया। शेष ही मूषक जी, वो तो भोजन और निद्रा में व्यस्त रहते हैं। जानता हूँ, सब जानता हूँ। इतना दुख हुआ आपको, जब इतने प्रयासों के बाद भी किसी ने आपकी एक ना सुनी। ये भी ज्ञात है मुझे, और उससे भी रोचक बात है कि आपकी भी वैसी अवस्था है जैसे आपकी माता की थी, जब उन्होंने आपकी रचना की थी। क्योंकि तब उन्होंने भी बहुत अकेलेपन का आभास हो रहा था। उस समय उन्होंने आपको ही उत्पन्न किया। तो अब आप मेरी रचना कीजिए, चिंता मत कीजिए। सब चलता है, सब चलता है। अधिक कहाँ कुछ करना है आपको? मैं स्वयं कोई आकार लेने में असमर्थ हूँ। तो मित्र गौरी पुत्र, मुझे एक आकार लेने मात्र में मेरी सहायता कीजिए आप। मित्र की आवश्यकता तो है मुझे, किंतु इस प्रकार इस अज्ञात भस्म को आकार देना, क्या ये उचित होगा? किस दुविधा में डूब गए हैं आप मित्र? जिस प्रकार आपकी माता ने आपको रचा, उस प्रकार आप मुझे रच दीजिए। माँ तो जगत माता है, वो जो भी करती है उसमें तो सदैव जगत कल्याण ही निहित होता है। किंतु मैं प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? यदि आपकी रचना नियमों की विरुद्ध नहीं थी, तो मेरा उत्पन्न होना भी नहीं होगा। इसलिए इतना विचार मत कीजिए, बस कर्म कीजिए, मुझे आकार दीजिए। स्वामी, ये तो जन्म लेने के पूर्व ही अपने कपट का परिचय दे रहा है। गौरी पुत्र प्रथम पूज्य गणेश को उनकी दुर्बलता का आभास दिलाकर उनके लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है, और साथ ही वो सब चलता है कि भाव को भी आरंभ कर रहा है। ये सब चलता है का भाव संसार में अनेक समस्याओं को जन्म देता है, और दुर्भाग्यवश ये संसार एक बहुत बड़े संकट का साक्षी बनेगा, वो भी स्वयं विघ्नहर्ता गणेश के हाथों। प्रथम पूज्य गणेश जी, आपको मेरी आवश्यकता हो अथवा नहीं, किंतु मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। हमने गणेश जी के मन में प्रश्न जागृत कर उन्हें इतना विचलित तो कर ही दिया था कि वो यहाँ से बिना सहायता किए लौटने में असमर्थ होंगे। शीघ्र कीजिए गणेश जी, आपको जो भी करना है शीघ्र कीजिए। नहीं गणेश, ऐसा कदापि मत करना। स्वयं अपने द्वारा ऐसा भयंकर अनर्थ मत होने दीजिए प्रथम पूज्य गणेश जी।
विचार करने की क्या आवश्यकता है मित्र? किसी का सहायक बनने में तो सब चलता है, सब चलता है। समय आ गया है। अब हमारे प्रयास अवश्य सार्थक होंगे। गणेश को हमने इतना अधीर कर दिया है कि उसके फल स्वरूप हमें हमारे महानायक का सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। मेरे समक्ष ये जो घटित हो रहा है वो सृष्टि के संकट का कारण बनेगा, किंतु माता ने कहा था जो होना था वो हो चुका और नियति के अनुसार जो होना है वो भी अवश्य होकर ही रहेगा।